अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस क्यों किया जाता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। आज इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर हम एक मीडियम के अंदर से लार्ज मॉलिक्यूल्स को और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट सेपरेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करते हुए हम एक मीडियम में से, एक फ्लूइड में से डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। मूविंग ऑन टू देयर डेफिनेशन, इट इज़ अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है which is used to separate fragment of a charge bearing polymer molecule according to their size, shape, molecular weight and surface charges whether positive or minus। अगर एक हमारे पास फ्रैगमेंट है चार्जेस का जिसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ साइज, शेप और मॉलिक्यूलर वेट के पॉलीमर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उसको हम सेपरेट करेंगे बाय गिविंग चार्ज। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और बोथ भी हो सकते हैं। हमने करंट प्रोवाइड करना है। बेसिकली इसकी जो मेन बात वो ये है कि एक आपने करंट देने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करना है एक दूसरे से, उनकी साइज़ की बेस पे, उनकी शेप की बेस पे और उनके मॉलिक्यूलर वेट को देखकर। दिस टेक्निक uses a gel medium for separation of fragment which is done under the influence of an electric field। ये टेक्निक जो है बेसिकली यूज़ करती है एक जेल मीडियम को, यानी कि एक जेल मीडियम जो है उसके अंदर बनाया जाता है और उसके अंदर सेपरेट किया जाता है फ्रैगमेंट्स को अंडर किसके इन्फ्लुएंस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर। Often the gel is sandwiched between glass और plastic plates to form a viscous slab। अब आप यहाँ पे पिक्चर को भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये एक वो कह रहा है कि सैंडविच टाइप मॉडल बनता है, यानी कि उसके एक अपर साइड पे भी स्लैब होता है और बिलो साइड के ऊपर भी स्लैब मौजूद होता है और दरमियान में जो उसके एक जेल मीडियम रखा जाता है और जो लोअर वाला स्लैब है वो अटैच किया जाता है एक पावर सप्लाई के साथ। पावर सप्लाई बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के साथ। यहाँ पे दो तरह के इलेक्ट्रोड आप देख सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल वाला है और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल वाला है। यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बफर सॉल्यूशन भी और ये जो है पूरा चैम्बर जो है वो ग्लास ट्यूब की प्लेट्स के साथ बना होता है और दरमियान में इसके अंदर जेल मौजूद होती है। नेक्स्ट ऑफ दैट देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Often the gel is sandwiched between glass और plastic plates to form a viscous slab। viscous slab बनाया जाता है। प्लास्टिक प्लेट्स भी हो सकती हैं या फिर ग्लास की प्लेट्स भी हो सकती हैं जो कि सैंडविच की फॉर्म में मौजूद होती हैं। द टू एंड ऑफ द स्लैब्स आर सस्पेंडिंग इन द टू सॉल्ट सॉल्यूशंस। अब दोनों एंड जो स्लैब्स के दोनों एंड्स हैं वहाँ पे सॉल्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है, दैट आर कनेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड्स, जो कि इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट होंगे टू अ पावर सोर्स और पावर सोर्स जो है उसके साथ लगी होगी, मीन्स के बैटरी उसके साथ कनेक्ट होगी। एट वन एंड ऑफ द स्लैब ऑफ द सैंपल्स आर लोडेड। एक एंड के ऊपर सैंपल्स को लोड किया जाएगा, यानी कि आइदर इस एंड पे लोड कर दें या फिर इस एंड के ऊपर लोड कर दें। वहाँ पे हम सैंपल को डाल देंगे, उन सैंपल्स को जिनके हमने मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना है। When voltage is applied to the apparatus, जब इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाएगा इस ऑपरेटस के साथ, यानी कि इस ऑपरेटस के अंदर करंट को प्रोवाइड किया जाएगा, द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द जेल माइग्रेट थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। द नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल विल मूव टूवर्ड द पॉजिटिव पोल। अब जो नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स होंगे इस जेल के अंदर जो सैंपल डाला हुआ है, नेगेटिव चार्ज वाले मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ और जो पॉजिटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल। एंड द मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव पोल। द वेलोसिटी ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्रैगमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द साइज। अब वेलोसिटी जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है उनके साइड के बिहाफ पे, कि उनका साइज किस तरह से है।
Therefore, smaller fragment move faster than the larger. इसी रीज़न की वजह से जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं एज कम्पेयर टू द लार्जर और द बिग मॉलिक्यूल. इन दिस वे ऑल द फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड इनटू द जेल आफ्टर सम टाइम. और कुछ देर के बाद इस जेल के अंदर से तमाम फ्रैगमेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. लेटर ऑन द मॉलिक्यूल्स कैन बी पिन पॉइंटेड बाय स्टेनिंग द जेल. और उसके बाद जो है उस जेल के अंदर स्टेन कर दिया जाता है मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टेनिंग जेल प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसकी बिहाफ पे वो बिल्कुल सेपरेशन हो जाती है. सो आज का ये टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस का बहुत शॉर्ट टॉपिक था और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और जब आपके पास डायग्राम प्रोवाइड की जाएगी तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी. सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है और ये टॉपिक था इलेक्ट्रोफोरेसिस का. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और आपको सीखने का कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर मिलेगा. सो अगर आपको कुछ इसमें ऐसी बात लगे जिससे आप कुछ सीख चुके हों या सीख रहे हों तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.